हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बैच में। दोस्तों हाँ तो दोस्तों वीडियो में बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है मानव शरीर के तंत्र जो कि पाचन तंत्र, उसके जियो साइंस का जो वह टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो दोस्तों, जो सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो हाँ तो दोस्तों वीडियो पर एंड तक बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए दोस्तों। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मानव शरीर का जो तंत्र है वह कितने तंत्र है? पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क है और रक्त परिसंचरण तंत्र है। तो हम लोग सबसे पहले किसके बारे में अध्ययन करेंगे? पाचन तंत्र के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। किसके? पाचन तंत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। पाचन तंत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। पाचन तंत्र। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र को जानने से पहले एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जब हम लोग कोई भोजन करते हैं, जब हम लोग भोजन करते हैं तो वह भोजन हमारे ग्रंथियों में चली जाती है। कहाँ जाती है? ग्रंथियों में। जो ग्रंथियां हमें एक रस प्रदान करती है, वह रस में एक एंजाइम पाया जाता है। रस में क्या पाया जाता है? एक एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को पचाने में पचाते हैं, जो भोजन को क्या करते हैं? पचाते हैं। इस तरह से आप यदि आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएगा तो आगे चल के समझने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी एक पाचन तंत्र की आहार ग्रंथियां हैं, ठीक है। पाचन तंत्र जो हमारी पाचन करने की जो क्रिया है वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। जब हम लोग कोई भोजन जो दिख रहे हैं वो एक, मान लीजिए भोजन है, जब ये शरीर में प्रवेश करती है तो हमारे मुंह में जब इसे चबाते हैं तो वह हमारे सीधे कहाँ चले जाते हैं? वह हमारे सबसे पहले कहाँ थे? अग्नाशय में। अग्नाशय में आने के बाद यहाँ से भोजन कुछ बचता है, उसके बाद यहाँ से बाद वह सीधे छोटी आंतों में चले जाते हैं। छोटी आंतों में आने के बाद कुछ समय रहने के बाद वह बड़े आंतों में चले जाते हैं। इससे पहले बड़े आंत में जाने से पहले यह पित्ताशय और अग्नाशय से कुछ रस प्राप्त होती है, जो बिल्कुल तरह से भोजन पच जाते हैं और वह अपशिष्ट के रूप में कहाँ बाहर, अपशिष्ट के रूप में बाहर निकल आते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। तो इन सभी को बारे में हम लोग बारीकी तरीके से समझेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे पाचन करने की। पाचन करने से पहले हम लोग भोजन को सबसे पहले मुंह से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? मुंह से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मुंह से स्टार्ट करते हैं। जब हम लोग कोई भोजन मुंह में लेते हैं, चबाते हैं, तो उसमें मुंह में एक लार सिल्वर ग्लैंड उपस्थित होती है। लार ग्रंथ जिसे सिल्वर ग्लैंड उपस्थित होती है, जो खाने में मुंह में आते हैं, जो खाना मुंह में आते ही लार का निर्माण करने लगते हैं। जब हमारे जो खाना मुंह में आते हैं वह आते ही हमारे मुंह में लार का निर्माण करने लगती है, जिससे लार खाना पचाने की प्रक्रिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण द्रव्य है। लार में मौजूद टाइलिन एंजाइम स्टार्च को पचाने का काम करता है। जो लार जो है हमारे पाचन की क्रिया में एक बहुत ही द्रव्य है, जो लार मौजूद टाइलिन एंजाइम स्टार्च को पचाने में का काम करता है। यह जो है माड़ को मल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। यह जो है लार जो माड़ को क्या मल्टोज में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। जब जैसे कि आप देख रहे हैं, जब कोई भोजन हम लोग मुंह के अंदर लेते हैं तो वह जो है लार के रूप में प्रदान होने लगता है। जब लार बनता है तो वह स्टार्च जो है कहाँ मल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? स्टार्च मल्टोज में कन्वर्ट करके वह सीधे हमारे आमाशय की तरफ भेज दिया जाता है। आमाशय की तरफ भेजा जाता है। तो आमाशय में जब हमारी भोजन आमाशय में चली आती है, ये जो भोजन जो हमारे आमाशय में चले हैं, जब भोजन आमाशय में आ जाती है, जैसा कि देखिए ये हमारे आमाशय है, इसी की बात कर रहे हैं। तो जब हमारे भोजन आमाशय में आ जाती है तो आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। जो जब हम लोग आमाशय में भोजन आ जाता है तो आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, जिसमें दीवारों पर गोष्ठी ग्रंथि जिसे जठर ग्रंथि मौजूद होती है, जिसे गोष्ठिक रस निकलता है। दीवारों पर गोष्ठी ग्रंथियां होती है जिसमें से गोष्ठिक रस निकलता है। जो गोष्ठिक रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन पेप्टोस में कन्वर्ट कर देता है। जो गैस्ट्रिक रस में जो मौजूद एंजाइम होता है, जो प्रोटीन होता है, जो
पेप्टोन्स में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। जब अमाशय में अधिकतम पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, जबकि जो अमाशय में जो अधिकतम पाचनों की प्रक्रिया जो यही अमाशय में ही पूर्ण हो जाती है। तो जो गोष्ठिक रस है जो प्रोटीन प्रदान करके कहाँ किस में कन्वर्ट कर देता है, पेप्टोस में कन्वर्ट कर देता है। जबकि गोष्ठिक रस में मौजूद तीन प्रमुख अवयव होते हैं। गोष्ठिक्स में मौजूद तीन प्रमुख अवयव पाए जाते हैं। कौन कौन पाए जाते हैं? HCl, पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं। जबकि प्रोटीन जो है पेप्टोस में कन्वर्ट करके सीधे कहाँ भेज दिया जाता है, छोटी आंत में भेज दिया जाता है, छोटी आंतों में भेज दिया जाता है। ये देखिए, छोटी आंतों में भेजने से पहले, ठीक, छोटी आंतों में आंत में भेजने मतलब कि जाने से ठीक पहले भोजन दो अलग अलग रस मिलते हैं, भोजन में दो अलग अलग रस मिलते हैं, जो कि यकृत व अग्नाशय से मिलते हैं। कहाँ से? यकृत और अग्नाशय से प्राप्त होती है। इस थैली नुमा संरचना को पित्ताशय, गैल ब्लैडर कहते हैं। यहाँ पर पीत रस स्टोर होता है, यहाँ पे पीत रस स्टोर होता है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पीत रस स्टोर होता है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत में मौजूद कोशिकाओं स्रावित करती है, कोशिकाएं स्रावित करती है पीत रस को। किसको स्रावित करती है? पीत रस को ही स्रावित करती है। खाने में मौजूद जीवाणुओं को खत्म करने का काम भी यकृत करता है। खाने में मौजूद जीवाणुओं का खत्म का काम कौन करता है? यकृत ही करता है। जैसे कि यकृत में पीत रस मिलता है, यहाँ से यकृत से पीत रस मिलता है। जैसे ही अमाशय से भोजन हमारे छोटी आंत में जाने वाली होती है, उससे पहले दो रस मिलती है। वो कौन कौन रस मिलती है? पीत रस और अग्नाशय रस। जो अग्नाशय रस मिलती है उसके बाद हमारे कहाँ आती है? छोटी आंतों में। जब छोटी आंतों में आती है तो अग्नाशय से अग्राशय रस निकलता है, और रस में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है। अग्नाशय में कौन रस होता है? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है, जो आमाशय में आए हुए पेप्टोन्स को, जो आमाशय से आए हुए पेप्टोन्स होते हैं, पेप्टोन्स को एमिनो अम्ल में तोड़ने का काम करता है। जब जो जो भोजन जो है आमाशय से जो पेप्टोन्स आते हैं उसे एमिनो अम्ल में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। तो तोड़ने का काम को ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। तो इसको तोड़ने जो उसे जो तोड़ता है, उसको तोड़ने का जो काम करता है कौन करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। तो पेप्टेप्स जो कन्वर्ट करता है, किस में कन्वर्ट कर देता है? एमिनो अम्ल में। पेप्टेस जो है एमिनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। तो चलिए, वहां से कन्वर्ट होने के बाद हमारी जो है भोजन कहाँ? छोटी आंत में प्रवेश कर जाती है। तो छोटी आंत व बड़ी आंत के बारे में आप लोग जानेंगे। तो छोटी आंत, ये है छोटी आंत। ये जो आप देख रहे हैं ये छोटी आंत है। जब भोजन हमारी छोटी आंतों में आ जाती है तो छोटी आंत की दीवारों से कई एंजाइम स्रावित होते हैं, जो बचे हुए खानों को पचाते हैं। छोटी आंत के दीवारों से कई सारे एंजाइम स्रावित होते हैं, जो बचे हुए खानों को क्या करते हैं? पचाते हैं। तो छोटी आंत से खाना बड़ी आंत में जाता है। जो खाना छोटी आंत में आते हैं, जो पचे हुए भोजन हमारे कहाँ चले जाते हैं? छोटी आंत से बड़ी आंतों में चले जाते हैं, बड़ी आंतों में चली जाती हैं, बड़ी आंतों में चली जाती हैं। और उसके बाद एनस से होता हुआ बाहर निकल, तो उसके बाद एनस से होता हुआ कहाँ बाहर निकल जाता है? अपशिष्ट के, उसके बाद एनस के द्वारा अपशिष्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। तो छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी आंत से भोजन कहाँ जाता है? पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में, अब बड़ी आंत से विसर्जन होकर वह कहाँ बाहर निकल जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों के अच्छी तरह समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।